नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से और एक इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको पूरे हिंदुस्तान की यंगेस्ट भगवान की तरह मानती है, जिनको पूरे हिंदुस्तान की यंगेस्ट गुरु की तरह मानती है, जिनको मैं स्पेशली भगवान की तरह और अपने गुरु की तरह मानता हूँ। वो और कोई नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर संदीप माहेश्वरी जी हैं। जी हाँ, आज बात करने जा रहा हूँ संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। संदीप माहेश्वरी जी का जन्म 1980 को न्यू दिल्ली में हुआ था। आप सभी को पता होगा 1980 के दशक में आर्थिक हालत बहुत खराब था, बहुत कमजोर था। संदीप माहेश्वरी जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और संदीप माहेश्वरी जी जब स्कूल गए तो इतने पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। वो कोई भी सोचा नहीं था कि एक गया गुजरा मतलब एक कमजोर दिमाग वाला बच्चा आज सभी को इंस्पायर करेगा, कोई सोचा नहीं था। संदीप माहेश्वरी जी के क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपको बता दूं तो संदीप माहेश्वरी जी बीकॉम कॉलेज ड्रॉप आउट है। संदीप माहेश्वरी जी के पढ़ाई के बारे में अगर बात करूं तो संदीप माहेश्वरी जी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते जब वो जैसे तैसे मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद वो किसी अलग स्कूल में एडमिशन लिए, अलग स्कूल में एडमिशन 11th में लिए, फिर 12th में। फिर भी उनका पढ़ाई इतना अच्छा नहीं था जैसे कि वो टॉपर बन सके, जैसे कि वो हाईएस्ट मार्क रख सके। किसी को उम्मीद नहीं था ऐसे बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा, किसी को उम्मीद नहीं था ऐसे बच्चा पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगा। आपको बता दूं संदीप माहेश्वरी जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिताजी का एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था। जैसे जैसे संदीप माहेश्वरी जी मैट्रिक पास किए, मैट्रिक के बाद 12, मैट्रिक के बाद 11th के बाद 12th पहुँचते पहुँचते संदीप माहेश्वरी जी के पिताजी का एल्यूमिनियम का बिजनेस बंद हो गया। जैसे ही एल्यूमिनियम का बिजनेस बंद हुआ पैसों का प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा आ गया इनके ऊपर। तो ये सोचे संदीप माहेश्वरी जी सोचे कि शायद मैं कुछ कर सकूं। जैसे ही संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर पैसों का प्रॉब्लम आया, ये रुकने वाले नहीं थे। वो अच्छी तरह से +2 में पढ़ाई करके वो दिल्ली के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज वहाँ एडमिशन लिए बीकॉम में। जैसे ही +2 ख़त्म हुआ ये किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन हो गए। एडमिशन होने के बाद पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल में ये कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि इनका सपना था, इनका गोल क्लियर था कि मुझे और कुछ करना है, कुछ और करना है। संदीप माहेश्वरी जी बीकॉम पढ़ाई करने के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे थे क्योंकि इनका घर का हालात बहुत ख़राब था। फिर भी ये हार मानने वाला नहीं थे क्योंकि इनके डिक्शनरी में नहीं है मैं हार मान जाऊँ। बीकॉम पढ़ाई करने के बाद ये फोटोग्राफर बनने का सपना देखे, फिर फोटोग्राफर का ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। फोटोग्राफर ट्रेनिंग लेने के बाद अपना कैमरा लाए, अपना लाइट खरीदे, उसके बाद अलग अलग लोगों का पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिए, अलग अलग लोगों को फ़ोटो खींचना शुरू कर दिए। संदीप माहेश्वरी जी फोटोग्राफर में अच्छा पैसा कमा रहे थे, महीने में 30,000 से 40,000 अच्छी तरह से कमा रहे थे। फिर फोटोग्राफर छोड़ के अपना कैमरा वगैरह, अपना लाइट्स वगैरह बेच के एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर लिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छी तरह से उनका पैसा मिल रहा था, महीने में 1.5 लाख 2 लाख ऐसे पैसा मिल रहा था। फिर उनका मन नहीं भरा कि मुझे और कुछ करना है क्योंकि इनको हमेशा बड़ा करना था, हमेशा ये बड़ा सोच रहे थे। मुझको और आप सभी को बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। तब भी ये नहीं रुके, MLM कंपनी से निकल गए, निकल कर अपना एक 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाए। वो भी कंपनी फेल हो गया। जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, वो छोटा मोटा बिजनेस भी फेल हो रहा था। अपना फोटोग्राफी वो भी फेल, पहली बार फेल हो गए। और जब MLM कंपनी में ज्वाइन किए, MLM कंपनी में अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, तब भी ये छोड़ दिए क्योंकि इनको कुछ और करना था। फिर से वो कैमरा पकड़े, फ़ोटो खींचना शुरू कर दिए। अलग अलग लोगों का, तरह लोगों का फ़ोटो खींचने लग गए। फ़ोटो खींचते वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में वो सोचे
क्योंकि उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। वो कुछ ऐसे मॉडल्स को लेके फ़ोटो खींचे, 10,000 एक दिन में 10,000 फ़ोटो खींचे, जो किसी के लिए इतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है फ़ोटो खींचना। एक दिन में 10,000 फ़ोटो। जब एक दिन में वो 10,000 फ़ोटो खींच लिए, तब लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए संदीप माहेश्वरी जी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अरे हमारे लिए जब 10,000 दूर दूर की बात है, 1,000 खींच के रखो, दिमाग चकरा जाएगा। जब वो एक दिन में 10,000 फ़ोटो खींच के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तब वो सोचे कुछ नया करेंगे। अलग अलग तरह मॉडल्स लोगों का फ़ोटो खींच रहे थे, पोर्टफोलियो बना रहे थे। वो सब बनाने के बाद वो इंटरनेट के डिजिटल दुनिया में आए, इंटरनेट की दुनिया में आए, एक कंपनी खोले अपना imagesbazaar.com। imagesbazaar.com का अभी बहुत सारे पिक्चर्स है, बहुत सारे फ़ोटोज़ है, आप देख सकते हैं imagesbazaar वेबसाइट में जाके। जब वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनका दिमाग में बड़ा सोच आया। बड़ा सोच कैसे आया? क्योंकि इनको हमेशा कुछ बड़ा करना था, हमेशा इनका एक ही माइंडसेट था, इनको फाइनेंशियली मतलब फ्री रहना है, फ्रीडम, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनका सोच ऐसे ही था। फिर 2005 में अपना एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम है imagesbazaar.com। वो जितने सारे इंडियन मॉडल्स हो, जितने सारे इंडियंस, बहुत सारे लोगों का मॉडल्स हो और जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आते हैं, वो सभी का उसमें इमेजेस है। अगर जिनका इमेजेस उसमें है, अगर वो चाहे तो बाद में उन इमेजेस को उस वेबसाइट में जाके खरीद सकता है। संदीप माहेश्वरी जी हर साल करोड़ों कमा रहे हैं उसी वेबसाइट से। संदीप माहेश्वरी जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो हमारे दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो हम सभी को इंस्पायर करते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिनमें 1,60 लाख से ज़्यादा लोग अभी हैं। उनको करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी कभी हार ना मानने वाला इंसान है। उनके खून में नहीं है हार मान जाए वो। आपको भी, मुझे भी वैसे ही बनना है। कभी भी किसी काम को अगर फोकस करोगे तो उसी में लगे रहो। किसी काम से हार मानने का नहीं, चाहे छोटा हो काम और चाहे बड़ा हो काम, हार नहीं मानने का। संदीप माहेश्वरी जी का यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप माहेश्वरी। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं उनको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।